जब एक आदमी किसी और के बनाए सुपर सोल्जर सीरम से ताकत पाता है, उसी इंसान द्वारा बनाई गई शील्ड को उठाता है, लेकिन उसी इंसान के बेटे पर अपने मुक्के बरसाता है और फिर उसी असली कातिल को अपने शरीर से बचाने के लिए खड़ा हो जाता है, तो क्या इसे सच में जस्टिस कहा जा सकता है? कई मार्वल फैंस के दिल में विंटर सोल्जर आज भी एक ऐसा किरदार है जिसे माफ करना मुश्किल लगता है। चाहे बाद में उसने कितना भी रिडेम्पशन क्यों न दिखाया हो, लेकिन टोनी स्टार्क के पेरेंट्स की मौत में उसका हाथ था, यह सच कभी मिट नहीं सकता। यही वजह है कि कुछ लोग इस जिद्दी ब्लैक सूटेड सोल्जर को तो नापसंद करते ही हैं, साथ साथ कैप्टन अमेरिका को भी समझ नहीं पाते, जो हर हाल में उसकी रक्षा करता रहा। लेकिन किसी को दोष देने से पहले क्या हमने कभी सच में इस किरदार के दर्द को समझने की कोशिश की है? हाँ, हावर्ड और मरिया स्टार्क की मौत के लिए जिम्मेदार होना माफ करने लायक नहीं है, लेकिन अगर किसी इंसान को सालों तक यातनाएं दी जाए, उसका ब्रेन वॉश किया जाए, उसकी यादें बंद कर दी जाए, उसकी अपनी इच्छा छीन ली जाए और उसे सिर्फ आदेश मानने वाली एक लिविंग वेपन बना दिया जाए, तो वह सही और गलत में फर्क कैसे कर पाएगा? असल में स्टीव रॉजर्स और बकी की कहानी सिर्फ दो सैनिकों की दोस्ती नहीं थी। जब कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड उठाकर टोनी स्टार्क के सामने बकी को बचाने के लिए खड़ा हुआ, तब वह सिर्फ एक पुराने दोस्त की रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि वह अपने उस खोए हुए दौर से जुड़ी आखिरी इमोशनल कनेक्शन को बचा रहा था। यह रिश्ता ब्रुकलिन की गलियों में शुरू हुआ था। कमजोर और दुबले पतले स्टीव को अक्सर लोग पीट देते थे, क्योंकि वह कभी गलत के सामने झुकता नहीं था। हर बार बकी ही था जो उसे बचाने के लिए आगे आता था, और वही वादा, आई एम विथ यू टिल द एंड ऑफ द लाइन, उनकी किस्मत में हमेशा के लिए लिख गया। जब स्टीव के पेरेंट्स की मौत हुई, तब बकी के परिवार ने ही उसे अपनाया और घर जैसा प्यार दिया। उस समय स्टीव के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बकी हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, उसका सबसे मजबूत सहारा बनकर। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बकी 107वें इन्फेंट्री रेजिमेंट का बहादुर सिपाही था। वह स्टीव का सबसे भरोसेमंद साथी था, जब तक कि एक मिशन में ट्रेन से गिरकर वह गहरी खाई में गायब नहीं हो गया। स्टीव के लिए यह सिर्फ एक दोस्त की मौत नहीं थी, यह 70 साल तक पीछा करने वाला गिल्ट और दर्द बन गया। शायद यही वजह थी कि जब 70 साल बाद कैप्टन अमेरिका एक नई दुनिया में जागा, तो उसे लगा कि वह सब कुछ खो चुका है, और बकी ही वह आखिरी कड़ी था जो उसे उसके पुराने समय से जोड़ती थी। इसलिए जब सिविल वॉर में टोनी गुस्से में बकी की जान लेना चाहता था, तो स्टीव के फैसले के पीछे कई परतें थीं। यह उस हाथ को बचाने की कोशिश थी जिसे वह 70 साल पहले पकड़ नहीं पाया था। स्टीव अब फिर से अपने दोस्त को खोते हुए नहीं देख सकता था, खासकर तब जब बकी अब होश में था और असल में बेगुनाह था। लेकिन स्टीव पहले से सच्चाई जानता था, फिर भी उसने टोनी से यह बात छिपाई। वह नहीं चाहता था कि यह दर्दनाक सच्चाई टोनी को फिर से तोड़ दे। जब आखिरकार सब सच सामने आया, टोनी के लिए यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह डबल बिट्रेयल था। एक तरफ बकी, जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था, और दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका, जिस पर उसने भरोसा किया था। जब स्टीव सिर्फ इतना कह पाया, ही इज माई फ्रेंड, तो दर्शकों के लिए शायद यह सब समझाने के लिए काफी था, लेकिन टोनी के दिल के लिए यह जवाब बहुत ठंडा और अधूरा था। लड़ाई खत्म हुई और हारने के बाद टोनी ने कोई चीख पुकार नहीं की। उसने बस शांत आवाज में कहा कि शील्ड वापस कर दो, वही शील्ड जिसे उसके पिता हावर्ड स्टार्क ने खुद बनाया था। टोनी के लिए वह शील्ड सिर्फ एक हथियार नहीं थी, वह उसके पिता की लेगेसी, उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत का प्रतीक थी। टोनी हमेशा अपने पिता की अप्रूवल चाहता था, और जब उसे लगा कि कैप्टन अमेरिका के फैसले ने उस शील्ड की सिंबॉलिक जस्टिस को दागदार कर दिया है, तो उसे लगा कि स्टीव अब उसे इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहा। इस सिविल वॉर में कोई असली विजेता नहीं था, सिर्फ टूटता हुआ एवेंजर्स टीम और बिखरा हुआ भरोसा था। फिर भी कहानी में उम्मीद की एक छोटी सी किरण बची रही। कैप्टन अमेरिका ने टोनी को एक अपॉलॉजी लेटर लिखा, जिसमें उसने सच्चाई छिपाने और टोनी को दर्द देने के लिए माफी मांगी, और टोनी ने वह पुराना फोन संभाल कर रखा जो कैप्टन अमेरिका ने उसे दिया था, जिसे कभी भी कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे वह खामोशी से कह रहा हो कि शायद यह रिश्ता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। बाद में अवेंजर्स एंड गेम में टोनी ने शील्ड वापस स्टीव को सौंप दी, जिससे एक तरह की फॉर्मल रेकंसिलिएशन जरूर हो गई, लेकिन मेरे हिसाब से टोनी के दिल का वह घाव कभी पूरी तरह नहीं भरा। शायद उसने समझ लिया, लेकिन विंटर सोल्जर को सच में माफ करना उसके लिए कभी आसान नहीं था। तो अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि टोनी स्टार्क ने बकी को सच में माफ किया था?